नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHMS विद आशुतोष में। तो आज हम होम्योपैथी फार्मेसी सब्जेक्ट BHMS फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू CBDC के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ईयर में फार्मेसी में क्या क्या पढ़ना है आप आज देखेंगे। ठीक है, तो हमको देखे कुछ ये हमारे क्या रहेंगे, टाइटल रहेंगे, उसके टॉपिक फिर सब टॉपिक रहेंगे। तो पहला क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है ना। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि पेपर कितने नंबर का होगा। पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। उसमें MCQ होंगे, SAQ होंगे, LAQ होंगे। ठीक है, अब आ जाओ सिलेबस पे। तो जनरल कॉन्सेप्ट एंड ओरिएंटेशन में क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है, इसमें डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी और होम्योपैथी फार्मेसी है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग मेडिसिन रेमेडी है और आयुष स्कूल ऑफ फार्मेसी है। फिर होम्योपैथी फार्मी बेसिक्स में सोर्स ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी है, ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, स्कोप ऑफ फार्मेसी है, स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी है और प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी है। ठीक है, इसके बाद होम्योपैथी फार्माकोपिया इसी का टॉपिक है और उसके सब टॉपिक है। उसमें एवोल्यूशन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया है, इसमें GHP, BHP, HP, USE, FHP है और ऑफिशियल अनऑफिशियल फार्माकोपिया है। ठीक है, और साथ में मोनोग्राफ है, कंटेंट ऑफ मोनोग्राफ है, आइडियल लेबोरेटरी टॉपिक है, वेट एंड मेजरमेंट है, नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर से इस बार क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, बेसिक रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, और पायनियर्स ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी। ये हमारा है जनरल कॉन्सेप्ट एंड ओरिएंटेशन के अंदर के टॉपिक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अगले पे। अगला है हमारा रॉ मटेरियल ड्रग एंड व्हीकल। इसमें सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ ड्रग इन होम्योपैथी। ठीक है, पहला ये टॉपिक पढ़ना है, इसमें हमको सोर्स पढ़ना है ना, प्लांट, एनिमल, मिनरल, नो सोर्स, आर्कोट्स और एलर सोर्स, आई सोर्स। ठीक है, यही। और फिर कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस देखेंगे। उसके बाद व्हीकल देखेंगे, व्हीकल का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन है ना, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं व्हीकल की। और उसके बाद प्रिपरेशन देखेंगे इलेक्ट्रोज और अल्कोहल की। प्योरिटी टेस्ट में वाटर, अल्कोहल और शुगर ऑफ मिल्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ थर्ड पे। तो C नंबर पे है होम्योपैथी फार्मास्यूटिक्स। इसमें सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। ठीक है ना, इसमें हमारा ओल्ड मेथड है, ठीक है, न्यू मेथड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म ड्रग स्ट्रेंथ है, एस्टिमेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है, ये आता है। फिर आ जाता है वेरियस स्केल ऑफ पोटेंटाइजेशन। इसमें हमारे पास स्केल्स हैं, डेसिमल स्केल, 50 स्केल, सेंटिसिमल स्केल, है ना, कैसे आई हैं, क्या यूज़ है, क्या इसके प्रिंसिपल हैं, यही सब। फिर अपना प्लेसिबो है। फिर फार्माकोनॉमी है। फार्माकोनॉमी मतलब आपके रूट क्या हैं होम्योपैथी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है ना, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ड्रग सब्सटेंस, मदर प्रिपरेशन, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना, फिर ड्रग डायनामाइजेशन, इसमें वही सक्शन, ट्राइचुरेशन है ना, पोटेंटाइजेशन के मेरिट्स क्या हैं, ठीक है ना, टाइप के हैं, वही सक्शन, ट्राइचुरेशन। ठीक, इसके बाद एक्सटर्नल एप्लीकेशन आ जाता है। इसके बाद पोसोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन है। फिर इसके बाद डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन्स। ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म है ना, डिस्पेंसिंग है इसकी। ये हो गया होम्योपैथी फार्मास्यूटिक्स में। इसके बाद आ जाता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है, ड्रग प्रूविंग है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, फार्माकोविजिलेंस है और फार्माकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ड्रग है। इसमें अपेंडिक्स A पढ़ना है। ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पढ़ना है, ड्रग प्रूविंग पढ़ना है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ना है, ड्रग प्रूविंग 105 से 145। ठीक है ना, एफोरिज्म। इसके बाद आ जाओ क्वालिटी कंट्रोल E। क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ना है स्टैंडर्डाइजेशन होम्योपैथी का, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसमें आ जाता है शेड्यूल M1, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और फिर आता है HPL है ना, होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी, ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में इतना है। इसके बाद लेजिस्लेशन 10 मार्क्स का LAQ फिक्स है, इससे आना ही आना है, आना ही आना है लेजिस्लेशन।
ठीक है ना। इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, रूल है उसका, और फिर ये डेंजरस ड्रग एक्ट है, मैजिक रेमेडी एक्ट है, टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, और एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है। ये इतना पढ़ना है आपको। इनमें से कोई भी एक एक्ट आता है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ही है, दूसरे नंबर पे मैजिक रेमेडी एक्ट है। ये दो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी आपके पास अभी टाइम हो तो पूरे पढ़िए। ठीक, इसके बाद आ जाओ, ये जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं कुछ जी वाले, लेकिन ये अभी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। यूनिवर्सिटी ने इनको ऐड किया है, लेकिन जब पेपर पैटर्न में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे आप, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में इनको ऐड नहीं किया गया है अभी। इसमें क्या है, इसमें नैनो मेडिसिन है, ठीक है ना, ड्रग एक्शन है, ठीक है ना, मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन है, ड्रग डिस्कवरी है, प्रिंसिपल ऑफ न्यू ड्रग डिस्कवरी है, ठीक है ना, क्लिनिकल एवोल्यूशन ऑफ न्यू ड्रग है ना, प्री क्लिनिकल रिसर्च इन होम्योपैथी फार्मेसी है। अभी ये ऐड हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सीबीडीसी ने इनको ऐड नहीं किया है अभी तक तो ऐड नहीं किया है, आगे चल के कर दे तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी तक के सिलेबस में ऐड नहीं है ये। किसके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। सिलेबस में ऐड है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है ना। इसके बाद आता है होम्योपैथी फार्मेसी का रिलेशन, ठीक है ना, एनाटॉमी के साथ, फिजियोलॉजी के साथ, मटेरिया मेडिका के साथ, नेशनल इकोनॉमी के साथ और ऑर्गेनोन के साथ। इनमें से एक कई बार आया है, ठीक है ना कोई आ ही जाता है इसमें से। ठीक, यही है हमारा सिलेबस, किसका, फार्मेसी का। इसमें टोटल H तक हैं, ठीक है ना, जिसमें से जो जी वाला है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, अभी न्यूली ऐड है, नया ऐड किया गया। और इसका जो पेपर पैटर्न है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है ना। ये सिलेबस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करिए। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो बहुत आते हैं, जो आएंगे ही आएंगे। उन टॉपिक्स की एक लिस्ट लाऊंगा, वो देखिए। अगर आप पूरे कर पा रहे हैं तो अभी शुरू में पूरा करने का ट्राई कीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी लाऊंगा मैं, ठीक है ना। ये है अपना फार्मेसी का सिलेबस, एक बार देख लेना, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।